So next is we'll start with differentiation between the database system and the file system. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन आई थिंक सो बहुत ऑब्वियस हो गई होगी कि क्या इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज ऑलरेडी कर लिए हैं. तो जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज है दैट आर द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम, एंड उस बेसिस पे हम कंपैरिजन लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में. बट दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन दैट इज जनरली आस्क्ड, तो हम इसको एक अलग टॉपिक की तरह करेंगे. हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम में एक्चुअल डिफरेंस क्या है उसको मेंशन करेंगे. सो लाइक द फर्स्ट डिफरेंस इज, तो देखा जाए तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, यूजर्स को एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ता है. तो हर एक क्वेरी के लिए दे नीड टू राइट द एप्लीकेशन प्रोग्राम. इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है दैट इज हैविंग अ स्लोअर रिस्पॉन्स टू क्वेरी. क्यों? क्योंकि जैसे यूजर को कोई डेटा रिट्रीव करना है, पहले वो एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखेगा, फिर वो प्रोग्राम रन होगा, फिर उसको आंसर मिलेगा. बट जहां तक हम डेटाबेस सिस्टम की बात करते हैं दैट हैज फास्ट रिस्पॉन्स टू क्वेरीज, क्योंकि मैंने बताया सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने की जरूरत पड़ेगी. बट सिंपल क्वेरीज के लिए आप डायरेक्टली क्वेरी कर सकते हो डेटाबेस पे, एंड उससे क्या होता है बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. सो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस एंड अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड द डेटाबेस सिस्टम. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड यूजर्स राइट अननेसेसरी प्रोग्राम्स, उनको एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने की जरूरत पड़ती है, एंड दस स्लो रिस्पॉन्स हो रहा है टू दी क्वेरीज. बट डेटाबेस सिस्टम में देखा जाए तो एंड यूजर्स कैन क्वेरी फास्ट एंड प्रिपेयर सिंपल रिपोर्ट्स विदाउट राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, एंड दैट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ दिस डेटाबेस सिस्टम. अगर मैं एक और मेजर बेनिफिट की बात करूं तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, यूजर्स नीड टू नो हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. तो अगर यूजर को डेटा चाहिए डेटाबेस सिस्टम में, जो डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है वो डेटा यूजर को रिट्रीव करना है, दे नीड टू नो हाउ टू गेट द डेटा. बट डेटाबेस सिस्टम की बात करें तो वहां पे यूजर्स को ये जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि डेटा कहाँ पे है, कैसे स्टोर्ड है. दे डू नॉट नीड टू नो हाउ, दे जस्ट नीड टू नो व्हाट टू गेट. ठीक है, उन्हें क्या चाहिए वो बस बताएंगे कि वी नीड, जैसे सपोज करो कस्टमर्स जिनका बैलेंस 1000 से ज्यादा है, वो सिर्फ इतना बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए एंड दे विल गेट द आंसर. सो इन डेटाबेस सिस्टम यूजर्स नीड टू नो व्हाट टू गेट, एंड इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द यूजर्स नीड टू नो what to get as well as how to get that data, and that is a disadvantage of file processing system and a difference between both. So users need to know what they want without knowing the physical details in the database system. और बाकी अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा डुप्लीकेशन, रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है, बट दिस डज नॉट हैपन इन डेटाबेस सिस्टम. एंड व्हाई डेटा डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती डेटाबेस सिस्टम में, क्योंकि सारा डेटा एक साथ इकट्ठा स्टोर किया हुआ है. तो अगर सारा डेटा एक ही साथ आपने स्टोर किया हुआ है तो उस केस में डेटा को आपने डुप्लीकेट नहीं किया हुआ. बट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हर एक डिपार्टमेंट अपना खुद का डेटा बना रहा है, तो डेटा जो है वो रिपीट हो रहा है. So in case of file processing system, we have data duplication and inconsistency problem, whereas this problem is not there in the file processing system because of centralized storage. तो एक जगह हमने सारा डेटा स्टोर किया हुआ है, इसकी वजह से डेटा को डुप्लीकेट नहीं किया हुआ. एक और डिफरेंस की बात करें तो इन केस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ डेटा. तो जो डेटा आपने स्टोर किया हुआ है उस पर कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है, तो सिक्योरिटी हम इंश्योर नहीं कर सकते. मींस अनऑथराइज एक्सेस को हमें जो डिसअलाउ करना है कि कोई अनऑथराइज यूजर हमारे डेटा को यूज कर पाए या ना कर पाए, ये चीज इंश्योर करना बहुत मुश्किल है. बट डेटाबेस सिस्टम में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है दैट इज द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर. वो इंश्योर करता है कि कोई अनऑथराइज यूजर हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके, क्योंकि डेटा एक जगह स्टोर्ड है. हम एक एक्सेस लगा सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं उस डेटा पे कि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज यूजर ही डेटाबेस को यूज कर सकते. So in case of file processing system, we have no security and protection of information. But in case of DBMS or database system, it is ensured by a software that will study shortly. अभी थोड़ी देर बाद हम DBMS की भी definition पढ़ेंगे. But DBMS is the software that ensures security in case of database system,
एंड सिक्योरिटी से मतलब है एक्सेस राइट का भी, मीन्स अनऑथराइज यूजर यूज ना कर पाए और सिर्फ ऑथराइज यूजर्स ही एक्सेस कर पाए डेटाबेस को। देन इन केस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास एटॉमिसिटी का इशू आता है। मैंने आपको बताया है एटॉमिसिटी मीन्स ताकि आप रिकवर कर सके फ्रॉम दी डेटा फेलियर। तो अगर जैसे सपोज कर आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है, बीच में ट्रांजैक्शन कोई रुक जाती है, तो यू कैन रिकवर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ स्टेट। तो जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है वहां पे आप एटॉमिसिटी को इंश्योर नहीं कर सकते, बट डेटाबेस सिस्टम में हम एटॉमिसिटी को इंश्योर करते हैं बाय यूजिंग ट्रांजैक्शंस। तो आगे जाके हम जब ट्रांजैक्शंस का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि एटॉमिसिटी कैसे इंश्योर होती है। बट इतना आप अभी के लिए ध्यान रखें कि डेटाबेस सिस्टम में अगर डेटा में कोई फेलियर आता है तो हम उस फेलियर से रिकवर कर सकते हैं। एक और हमने डिसएडवांटेज पढ़ा था फाइल सिस्टम्स का, दैट इज देयर इज नो अलाउमेंट ऑफ या कॉन्करेंट एक्सेस इज नॉट अलाउड इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। और कॉन्करेंट एक्सेस मीन्स एक साथ मल्टीपल यूजर्स एक साथ फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये चीज जो है फाइल में अलाउड नहीं है। और क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है। तो ये हो सकता है कि एक यूजर अपडेट कर रहा है डेटाबेस को, दूसरा यूजर रीड कर रहा है, तो एक इश्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो आप बैंकिंग की डेटाबेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक यूजर क्या कर रहा है, अकाउंट ए से अकाउंट बी में कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहा है और एक यूजर अकाउंट ए का वैल्यू रीड कर रहा है। तो इस केस में इश्यू आ सकता है। हो सकता है ए की जो उसने वैल्यू रीड की है वो अपडेशन से पहले की हो या फिर बाद की हो, तो अगेन एक इश्यू आएगा जब मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर रहे हैं इन केस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। बट डेटाबेस सिस्टम में ऐसा नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि डेटाबेस सिस्टम में हम लॉक्स प्रोवाइड करते हैं। अगेन ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो लॉक्स में क्या होता है, जब एक यूजर कोई कॉमन वैल्यू को रीड कर रहा है या राइट कर रहा है तो दूसरा यूजर अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका इस बेसिक पॉइंट का मतलब है कि कॉन्करेंट एक्सेस इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, बट इट इज अलाउड इन केस ऑफ डेटाबेस सिस्टम बाय यूजिंग लॉक्स। और ये जो ट्रांजैक्शन हम वर्ड बोल रहे हैं, लॉक्स हम वर्ड बोल रहे हैं, इनका बेसिक मतलब मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया है, बट इसका इन डिटेल डेप्थ में पूरे अलग अलग चैप्टर्स हैं जिससे ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं नो कॉन्करेंट एक्सेस इज अलाउड बाय यूजर्स, but DBMS make sure that 2 or more users can access the same database by providing locks। ठीक है, तो इससे हम ये कह रहे हैं this is the major difference between file processing system and the database system। एंड बहुत ही ऑब्वियस डिफरेंस था कि ऑब्वियस सी बात है डेटाबेस सिस्टम में सारा डेटा इकट्ठा है तो कॉन्करेंट एक्सेस भी हम अलाउ कर रहे हैं, रिकवर भी हम कर सकते हैं, शेयरिंग भी अलाउड है, देन सिक्योरिटी भी प्रोवाइडेड है क्योंकि सारा डेटा एक साथ स्टोर्ड है। तो हम कुछ ना कुछ करके उसको काफी हद तक सिक्योर बना सकते हैं। बट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या है, क्योंकि डेटा अलग अलग फाइल्स में है तो कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है, और कहीं पे भी अगर सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है तो वहां पे सिक्योरिटी का इशू जरूर आएगा, और सिक्योरिटी नहीं है तो हम कॉन्करेंट एक्सेस भी अलाउ नहीं कर सकते, फेलियर से रिकवर भी नहीं कर सकते। ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जब सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है। और एक मेजर प्रॉब्लम जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आती है दैट इज यूजर्स नीड टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम, और एप्लीकेशन प्रोग्राम उन्हें लिखना है खुद से तो उन्हें पता चलना चाहिए कि हाउ टू गेट दैट डेटा। तो ये सारी ही प्रॉब्लम इन वजह से आ रही है इन केस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो हम डेटाबेस सिस्टम पे आए, अब क्या है सारा डेटा एक साथ स्टोर्ड है और हमें क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेरी से मेरा मतलब है हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेरी जरूर हम लिखेंगे बट यूजर्स को एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। मींस अगर कोई एक ऐसा यूजर है जिसे प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो डेटाबेस सिस्टम को यूज कर सकता है विदाउट एनी इशू। And finally, we studied about differentiation between the file system and database system.